हेलो गाइज़, ये मैंने बनाया है पार्ट तीसरा वैष्णो माता धाम का, क्योंकि 2 पार्ट मैं डाल चुकी हूँ। ये तीसरे पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि अगर पूरा मैं एक साथ डालती तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग बाहर निकले हैं, जहाँ मतलब ये जो जहाँ हम सो रहे थे ना, उसका 4 खंड नीचे था, बहुत पहाड़ के अंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हम बाहर निकले हैं, सुबह का टाइम है, 6 बजे का टाइम है। कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़, और कितना ज़्यादा मतलब शाइन कर रहा है, क्योंकि वाइट कलर का पेंट है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिन में सूरज की रोशनी पड़ रही है ना, इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद आप ये पूरा नज़ारा देखिए। और इसके बाद हम लोग वैष्णो माता के दर्शन कर चुके थे, और उसका वीडियो हम नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है वैष्णो माता का वीडियो बनाने का। अब हमको भैरव बाबा जाना था, इसलिए हम लोग यहाँ से निकल लिए, ताकि हम भैरव बाबा टाइम से पहुँच जाए, क्योंकि लेट हो जाता है। जितनी जल्दी हम यहाँ से चल देते उतनी जल्दी हम भैरव बाबा को पहुँच जाते। यहाँ से हम लोग निकल लिए थे, क्योंकि हमें रोपवे से जाना था। रोपवे में भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है, इसलिए हम लोग जल्दी निकल आए थे। आप देख सकते हैं मेरी आंखें कितनी सूजी हुई है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जग गई थी और सोई भी नहीं थी ज़्यादा देर, इसलिए आंखें सूजी हुई है मेरी। यहाँ से हम लोग निकले, क्योंकि रोपवे में भी लाइन लगाना था ना। और आपको दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये आप देख सकते हैं। ये तो वैष्णो माता की जो दर्शन की लाइन होती है ना, उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी दूर तक लाइन लगी हुई थी वैष्णो माता के अंदर। जहाँ माता रानी बैठी हैं वहाँ से यानी कितने किलोमीटर तक। देखिए, लोग ज़मीन में बैठे, थक गए हैं लोग खड़े खड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन है कि मुझे नहीं लगता 1-2 घंटे में अंदर हो पाएगा। लोग थक भी जाते हैं चलते चलते, तो बैठ जाते हैं लाइन में। हम लोगों ने 4 बजे सुबह उठ के दर्शन कर लिए थे, तब इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोग सब सो रहे थे, तभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। अब हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो अब एक साइड वैष्णो माता की लाइन, जो दर्शन करने जा रहे हैं उनकी लाइन थी, ये वाली लाइन। और दूसरे साइड हम लोग खड़े थे, ये रोपवे मतलब रोपवे वाली लाइन है, और ये है वैष्णो माता के दर्शन करने वाली लाइन। जितनी रोपवे वाली लंबी लाइन थी, उससे दोगुनी वैष्णो माता के लोग दर्शन करने की लाइन थी। मतलब हद हो गई। अभी नवदुर्गे भी नहीं थी, तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और नवदुर्गे में अगर हम लोग जाते तो मुझे लगता है वैष्णो माता के दर्शन भी मुश्किल हो जाते। हम लोग वहाँ मतलब रोपवे में जाने के लिए इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी कि हम खुद थक गए थे। और देखिए, एक साइड मतलब दूसरी लाइन और एक साइड दूसरी लाइन। यहाँ पर मंकी इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि सामान ही ले जाते थे। एक का तो मोबाइल ही हाथ से छीन के ले गए, वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल हाथ से छीन के ले गए थे। लेकिन हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ जाली थी, तो यहाँ तो नहीं मंकी आ पा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी। क्योंकि मंकी के डर के मारे मैं सारे मतलब मोबाइल हम लोग अंदर ही रखे थे। और यहाँ से हम वैष्णो माता से दर्शन अच्छे से करके सोच रहे थे कि वैष्णो माता के दर्शन अच्छे से हो गए, भगवान चलो अच्छा है। उसके बाद हम लोगों को निकलना था, क्योंकि पैदल तो भैरव बाबा की चढ़ाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत ऊंचाई में भैरव बाबा बैठे हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा रोपवे में ही जाए, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन उसकी भी लंबी लाइन थी, उसमें भी हम लोगों को पूरा 1 घंटा लग गया। छोटी सी लाइन थी, लेकिन उसमें लंबी लाइन की वजह से इधर से उधर घुमाते घुमाते 1 घंटा लग गया। और देखिए कितने बड़े बड़े लंगूर बैठे हैं, आप देख सकते हैं इतने बड़े लंगूर हैं। आप ज़रा सा पन्नी प्रसाद के लिए हो ना, तुरंत झपट्टा मार के ले जाते हैं। मुझे तो इतना डर लगा था, मैं पानी की बोतल लिए थी, पानी की बोतल ही मेरे हाथ से छीन लिए। बाकी सामान तो मैं अंदर रखे थे, लेकिन पानी की बोतल मेरे हाथ से छीन के ले गए। मुझे तो लग रहा था ले जाओ भैया, मेरे को काट ना लेना। और इनके ऊपर पीछे से मतलब अटैक कर दिया था मंकी ने। और ये देखिए, रोपवे में जब आप मतलब टिकट कराओगे ना, तो मतलब वही आदमी टिकट ले सकता है जो आया है। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं खड़ा हो जाऊं या मैं खड़ी हो जाऊं तो सारे परिवार की टिकट करवा लूं, ऐसा नहीं होता इसमें। सब अपनी अपनी टिकट कटाएंगे। और हम लोगों ने टिकट ले लिया था सबने अपने अपनी। अच्छा, आधार कार्ड हर जगह लगता है, आप आधार कार्ड लेके ज़रूर जाइए, कहीं भी जाइए आधार कार्ड के बगैर कहीं भी काम नहीं होता। और ये देखिए, आपको रोपवे दिख रहा होगा। अच्छा, मैंने हरिद्वार में देखा था तो छोटे छोटे थे, लेकिन ये जो रोपवे था ये पूरा बस की तरह था। मतलब इसमें 40 से 45 लोग मतलब खड़े थे बिल्कुल, और इतनी जल्दी पहुंचा देते थे भैरव बाबा, कुछ कहने को नहीं। मतलब छोटे छोटे रोपवे में 4 लोग बैठते हैं मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा इस मैक्सिमम मतलब 4 लोग बैठते हैं इसमें। लेकिन मतलब 30-35 या 40 लोग तो आराम से घुस गए थे। मैंने
मतलब मैं काउंट तो नहीं किया, लेकिन मुझे जब वो लोग उतर रहे थे ना तो मैंने काउंट किया था। मतलब आप देख सकते, देखिए कितनी भीड़ है, पूरी बस की बस जैसा लग रहा है बस में हम लोग बैठे हैं, इतना ज़्यादा लोग थे। सब खड़े थे, दब दब के खड़े थे, कोई आगे पीछे तो पता ही नहीं चल रहा था। और यहाँ से हम लोग रोपवे से उतर गए क्योंकि 2 मिनट में पहुँचा दिया था रोपवे ने। और ये देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, मतलब चढ़ने में भी लंबी लाइन है, उतरने में भी लंबी लाइन है। और हम भैरव बाबा पहुँच गए। इसके बाद हमने यहाँ पर वीडियो मैंने बनाया, यहाँ पर जो प्लेन है ना वो उतरता है, काफ़ी नीचे पे उतरता है। मुझे नहीं लगता कोई मतलब है प्लेन में जाने से, इसका किराया भी बहुत हाई फाई है। जो जाते हैं वो जाते हैं, लेकिन हम लोग तो घोड़े से गए थे। और यहाँ से पहाड़ देखिए, कितनी ऊंचाई में पहाड़ है और कुछ भी नहीं दिख रहा था यहाँ से, नीचे भी नहीं कुछ दिख रहा था, ऊपर भी नहीं दिख रहा था। और ये देखिए हवाई जहाज़, वो प्लेन उड़ रहा है। और जिसको प्लेन से जाना है वो वैष्णो माता तक जा सकता है, वैष्णो माता तक ही जाता है प्लेन। उसके मतलब अर्धकुमारी से वैष्णो माता तक जाता है, बाकी आपको नीचे से पैदल ही चलना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कितनी ज़्यादा ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। और हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अच्छा, वहाँ पर भी वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग बाहर से वीडियो बनाया। आप देख लीजिए कितनी भीड़ है भैरव बाबा के मंदिर के बाहर, कितनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोगों को दर्शन करना था, लेकिन एक एक करके जा रहे थे क्योंकि यहाँ मंकी इतने ज़्यादा थे कि सामान ले जाते, इसलिए एक लोगों को बैठना ही पड़ता है। तो पहले ये चले गए थे दर्शन करने, उसके बाद हम लोग गए थे दर्शन करने। इसके बाद हम लोग थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग फिर से थक गए और बैठ गए किनारे, क्योंकि यहाँ पर ना लगातार नहीं चल सकते, थोड़ा रुक रुक के ही चल सकते हैं। क्योंकि मम्मी भी हमारी थक रही थी और हम भी थक रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहे थे। और इसके बाद चलते चलते हम लोग पहुँच गए अर्धकुमारी। और अर्धकुमारी में देखिए मेरा कैसे मैंने बाल अपने मोड़ लिए, मुझे लग रहा था बाप रे कितनी दूर है, थक गए थे बहुत ज़्यादा। लेकिन माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए, वो सुकून एक मिल रहा था कि अच्छे से दर्शन तो हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम लोग लेट कर देते तो दर्शन मुश्किल हो जाते। और आप देख सकते हैं कि अर्धकुमारी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पिछली बार हमने अर्धकुमारी में दर्शन कर लिए थे, माता रानी की जो गर्भ गुफा है ना उसमें दर्शन कर लिए थे। और लोग कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, लोग कहते हैं कि अगर एक बार गर्भ गुफा में दर्शन कर लिया है तो दोबारा नहीं जाना चाहिए। और हम लोगों ने दर्शन वहाँ पर कर लिए थे पिछली बार जब गए थे हम लोग, इसलिए हम लोग इस बार नहीं गए थे। इस बार भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग सोचे दर्शन हम लोग कर ही चुके हैं तो अब घर जाए, क्योंकि अभी घर में लोग सारा सामान भी रखा था, मतलब जहाँ हम लोग रुके थे रूम में वहाँ पर सारा फैला था, उठाना था। और यहाँ पर हम लोग थक गए थे तो हम लोग सोचे कुछ खा ले। तो यहाँ पर हलवा और जो सूजी का हलवा होता है, हलवा और चना, ये वहाँ बट रहे थे। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, आपको फ्री खाने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हमने खा लिया हलवा और पूड़ी, वो हलवा और चना सॉरी। उसके बाद हम लोग मतलब खा लिए थे। इसके बाद हम लोग आगे भी गए थे। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था कि हलवा चना का कोई चार्ज हो, सिर्फ मतलब यहाँ फ्री बट रहा था, आपको खाना है, प्रसाद था भगवान का। और हम लोग रुक गए खाने के लिए, क्योंकि हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, बहुत दूर से चल के आए थे, तब जाके हम लोगों को थोड़ा सा ये मिला था हलवा और चना। और हलवा चना खाने के बाद थोड़ी दूर हम और चले थे, वहाँ पर फिर हम लोग रुक के, मतलब यहाँ चलने का वीडियो नहीं मैंने बनाया, लेकिन हम काफ़ी दूर चले थे। उसके बाद हम लोग एक होटल में रुके थे और ये खाना खाया था। खाने में यहाँ पर कढ़ी चावल है और यही राजमा चावल, छोला चावल, यही ज़्यादातर हम मिलता है। मुझे कढ़ी चावल पसंद आया था, इसलिए मैंने फिर से कढ़ी चावल ही ऑर्डर किया था। कढ़ी चावल वगैरह का पैसा लगता है, लेकिन जो प्रसाद था वो फ्री मिलता है। और हम लोगों ने कढ़ी चावल खाया, इन्होंने अलग खाया, मतलब इन्होंने खाया छोला चावल। और इसके बाद मम्मी ने भी थोड़ा बहुत खाना खाया। और खाना खाने के बाद हम लोग फिर से चले। मैंने चलने का वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि अभी वो खाया है, हलवा खाया, इसके बाद कढ़ी चावल, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कढ़ी चावल बहुत देर बाद खाया था। और इसके बाद फिर से हम लोग चलने के निकल दिए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सकरी गली है। यहाँ पर ना घोड़े और खच्चर से के अलावा कुछ नहीं जा सकता भैरव बाबा के नीचे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पतली रोड है कि गाड़ी तो सिर्फ वैष्णो माता तक ही जा सकती है, गाड़ी यहाँ नहीं चलती, सिर्फ आपको पैदल ही जाना होता है, पैदल ही जा सकते हैं। और ऊंचाई तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हम लोगों ने फिर यहाँ से घोड़ा कर लिया था। तीनों लोगों ने घोड़ा इसलिए कर लिया था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी नीचे जाने की। और हम लोग फिर इसके बाद नीचे आ गए थे। ये देखिए होटल आ गए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए आराम करने के लिए मतलब मैंने आगे का वीडियो नहीं बनाया। वहाँ का वीडियो जो घोड़े वोड़े का बैठने का वीडियो था, वो हमारी हिम्मत ही नहीं थी कि घोड़े का वीडियो मैं बना सकूँ, क्योंकि मैं बिट्टू को हाथ में लिए थी।
और यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। मेरी बिट्टू भी थकी क्या थी, बिट्टू तो खैर इनकी गोद ही में रहती है, मेरी ही गोद में, दोनों लोगों की गोद ही में रहती है। वो ज़मीन में तो उतरती नहीं है, भीड़ में नहीं उतरती, वैसे खेलती रहती है। और इसके बाद अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना, सोचा कि खाना खा ले, तो मम्मी के कमरे में जाने के लिए सोचा कि वहाँ पर जाके साथ में कुछ खाएंगे। और मैं निकल ली कमरे में मम्मी के, और देखिए मम्मी यहाँ सो रही थी और हमने जगाया कि मम्मी चलिए उठिए कुछ खा ले खाना। तो मम्मी कहती है कि हाँ मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ सेब वगैरह ही खाऊंगी, फल वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये फल वगैरह मम्मी के लिए काटने लगे थे, और यहाँ बिट्टू मेरी सिर्फ और सिर्फ सौंफ खाने में लगी थी। इसको ना खाना ना दो, बस सौंफ दिए रहो। और इसके बाद ये मम्मी सेब खा रही थी, और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत इसी तरह मम्मी के साथ बैठ के नाश्ता खाना कर लिया था। सेब है, जो भी हम लेके आए थे, पेड़ा वगैरह वो कर लिए थे, क्योंकि खाना हम लोग थोड़ी मतलब ऊपर ही खा लिए थे, भूख नहीं लगी थी। ये था कि अब रात में सीधे ट्रेन में ही खाना मंगा के। चलिए आजी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय करिए, बाय बाय, हम जा रहे हैं। कर लो बाय बाय बिट्टू, बाय बाय कर, चला ना घुमा कर, चल चल। अब हम चलने को तैयार, चलिए बैग उठाइए, चलिए। ये बैग क्या बोले आ रहे? रेडी। हाँ कह रहा वो नीचे आ गया है, आइए। बाकी तो नहीं गया था, और मेरी मम्मी भी बेचारी थक गई थी, देखिए चल नहीं पा रही बेचारी, बल्कि घोड़े से आई तब भी थकावट हो जाती है, चाहे आप घोड़े से आओ चाहे पैदल आओ। पैरों को अगर आप स्थायी रूप से घोड़े में एक जगह रखोगे ना, तब भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मुझे तो लगता है पैदल से ज़्यादा तो घोड़े में ही पैर दर्द होने लगते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। और यहाँ से हम लोगों की गाड़ी आ गई और हम लोगों को निकलना था। गाड़ी थोड़ा सा हम लोगों की 11 बजे थी, लेकिन हम लोग 10 बजे यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पर होटल बंद हो जाते हैं जल्दी। ले लिया बस, आप लाइन से बोला लास्ट में ना। अरे क्या हो गया? अब तो उसमें नंबर नहीं है का? अरे जंपिंग जंपिंग, मेरा ऑडी का था, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ गाड़ी जा रही है, कितना घोड़ा का सही। और अब हम लोग पहुंच गए स्टेशन। सबकी हालत पैरों की खस्ता थी, देखिए आराम आराम से सब कुछ चल रहा है। खैर मेरे तो पैरों में छाले पड़ गए थे, मतलब शूज पहने थी ना, उसकी वजह से छाले पड़ गए थे। और स्टेशन पहुंच गए थे। स्टेशन भी देखिए कितना क्लीन है, एक भी गंदगी नहीं है। बिट्टू हमारी सो गई थी, और हम लोगों की ट्रेन को अभी 1 घंटे का टाइम था। खैर ट्रेन यहीं से जाती है, तो हम लोगों को इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी, आराम से हम लोग जा रहे थे। ये है कटरा स्टेशन, कितना प्यारा स्टेशन है। और मम्मी लोग आगे निकल गई, लेकिन मेरे पैर बिल्कुल धीरे धीरे कदम चल पा रहे थे, क्योंकि मेरे पैरों की हालत ख़राब थी। मेरे पैरों में पड़ गए थे छाले, सूज की वजह से छाला पड़ गए थे, बल्कि घोड़े से आए तब भी छाला पड़ ही गए। मुझे लगता है पैदल ही आना चाहिए था, ज़्यादा सही रहता। और स्टेशन में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लोग आराम से, मतलब थके हैं सब कोई, तो सब सो गए स्टेशन में। सबकी ट्रेन भी रही होगी इसलिए सो रहे होंगे। और हम लोगों की ट्रेन तो यहीं से चलती है, तो हम लोगों को इतनी जल्दी भी नहीं थी, आराम से हम लोग चल रहे थे। मम्मी कही थी चलो जल्दी से, लेकिन मैंने कहा मेरे पैर नहीं चल रहे, मैं आराम से ही चलूँगी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन वैष्णो माता गया है, उसमें जय माता दी लिख के ज़रूर डालिएगा। और हमारी ट्रेन ये देखिए खड़ी थी, हम लोगों को बस जाना ही था, लेकिन ट्रेन खुला नहीं था, ट्रेन का दरवाज़ा, इसलिए हम लोग स्टेशन में बैठना पड़ा था, क्योंकि 1 घंटे बाद हम लोगों की ट्रेन निकलनी थी। और बिट्टू हमारी रो रही थी, आजी ने गोद में ले लिया था, इसलिए रो रही थी कि मुझे डैडा के पास जाना है। डैडा सोचे कि थोड़ी देर खेलेगी ताकि चले, थोड़ा खेले, तो नहीं, डैडा गोद में ले ले, बस गोद की इतनी खुश रहती है, ज़मीन में तो चलना ही नहीं चाहती, उस गोद में खुश रहती है। डैडा सोचे थोड़ा खेलेगी, लेकिन नहीं, डैडा की गोद में जाना, ना आजी के पास जाना ना मम्मा के पास, बस डैडा के पास जाना है। थोड़ी देर मैंने कहा चलो तुमको घुमा दूँ, तो मैं इसको घुमा रही थी।